तो भाई लोग वेलकम बैक टू अनदर मानवा रिव्यू वीडियो एंड आज मैं तुम्हारे लिए लेकर आ चुका हूँ एक मूरिम मानवा एंड वेल पर्सनली ये मेरी सेकंड मूरिम मानवा है। मैंने इससे पहले ब्रेकर इटर्नल फोर्स पढ़ रखा है एंड उसके बाद मैंने सीधा ये वाली पढ़ी है जिसका नाम होने वाला है एब्सोल्यूट रिग्रेशन। एंड अगर तुम्हें मूरिम जोनरा का नहीं पता तो इस जोनरा की मानवास मार्शल आर्ट डीमन कल्ट थोड़ा उस टाइप के वर्ल्ड में सेट होती हैं जिसमें कल्ट क्लासिक पूरा भरा हुआ एक्शन वॉरियर स्पिरिट के ऊपर फोकस किया जाता है। इसके अलावा फिर ये वाली मानवा कल्टीवेशन जोनरा को भी टच करती है एंड कल्टीवेशन जोनरा के बारे में तो तुम सिर्फ इतना जान लो कि पावर स्केलिंग एंड पावर सिस्टम के मामले में इस जोनरा के कोई आस पास भी नहीं है, जिसके अंदर काफी सारे फैक्टर्स काम करते हैं। सुपर नेचुरल एबिलिटीज, मार्शल आर्ट, स्पिरिचुअल टेक्निक्स। इसके अलावा फिर ये वाली मानवा सैनिन जोनरा को भी फॉलो करती है डार्क कॉमेडी के साथ। एंड इसके अलावा फिर ये एक और जोनरा फॉलो करती है जो कि इसके नाम के अंदर भी है, रिग्रेशन, जिसको तुम ऐसे समझ लो कि एमसी अपने रिग्रेट्स के साथ, अपने एक्सपीरियंस मेमोरी के साथ पास्ट में फेंका जाता है उसके स्पेसिफिक गोल एम के साथ। जिन सारी चीजों को तो ये सीरीज फॉलो करती ही है, लेकिन इसके अलावा इसमें क्या प्लस पॉइंट है तो इसके अंदर हमें देखने को मिलती है काफी ज्यादा नीट एंड क्रेजी आर्ट। कैरेक्टर्स की ड्रिप से लेकर एक्शन सीक्वेंस की कोरियोग्राफी तक आर्टिस्ट ने सारी जान डाल दी भाई। मैं यहाँ पर कुछ पैनल स्लाइड शो में चला दूंगा, तुम खुद इसकी आर्ट को जज कर सकते हो। एंड एज फॉर इट्स बेस प्लॉट तो हमारे एमसी ने रिग्रेशन कैसे किया, उसके लिए उसने क्या डिफिकल्टी फेस करी, उसके ऊपर मैं नहीं जा रहा क्योंकि उसके लिए तो टर्म्स एंड कंडीशंस बिल्कुल ही इम्पॉसिबल लेवल वाली थी। तो इसलिए उसको ना खुरेदते हुए हम सीधा मेन पॉइंट पे चलते हैं कि हमारे एमसी ने पास्ट में वापस जाने का फैसला क्यों किया। वेल तो उसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है, रिवेंज। एंड इसे रिवेंज लेना किससे है? मूवी हवा नाम के बंदे से। एंड वेल वो कौन है? तो वो हमें दिखा रखा है एक ओवर पावर बंदा जिसने की पास्ट के अंदर लिटरली पूरे मूरिम को सोलो कर रखा है। उनके मेन पिलर्स मूरिम अलायंस के हाई लॉर्ड, सुप्रीम रूलर्स, हेवनली डीमन कल्ट के सुप्रीम कमांडर, जिस टाइटल को चोनमा बोलते हैं, लोंडे ने सबकी मार रखी है। लोंडा जहां जाता लाशें बिछा देता था एंड सब कुछ लालम लाल, लाइक लिटरल मैसेकर। सिर्फ एक सिंगल बंदा। तो तुम अंदाजा लगा सकते हो कि इसका पावर लेवल हमें किस लेवल पे दिखाया गया है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल कि इस सिनेरियो के अंदर हमारा एमसी कैसे प्ले में आता है। वेल तो जो डीमन कल्ट का सुप्रीम कमांडर था वो हमारे एमसी का बाप था जिसको कि मूगी ने मार दिया। यस, लेकिन यहाँ पर हमारे लोंडे को अपने बाप की डेथ के लिए बदला लेना ही नहीं। एंड ऐसा क्यों? क्योंकि मूरिम वर्ल्ड के अंदर कौन कब तुम्हारी नेक पे आ जाए किसी को नहीं पता होता, स्पेशली जब तुम उस अथॉरिटी के ऊपर बैठे हो। इन शॉर्ट ये सारी चीजें उनके लिए काफी नॉर्मल हैं। तो जो चीज हमारे एमसी को एक्चुअली में बग कर रही थी वो ये थी कि जब मूगी ने इनके कल्ट के ऊपर हमला किया था तब उसके रास्ते में जो कोई भी आया मूगी ने उसे खत्म किया, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, एज, इवन स्पीसीज। लाइक कुत्ते बिल्ली डजंट मैटर, बच्चे बूढ़े जवान औरतें। उसने इवन ये तक नहीं देखा कि जो उसके सामने आ रहा है वो एक्चुअली में फाइटर है भी या फिर कोई नॉर्मल सिटीजन है। तुम मूगी के सामने आए एंड टाटा बाय बाय, इट वॉज दैट सिंपल। तो ये चीज है जिससे हमारे एमसी को एक्चुअली में दिक्कत है एंड अपने कल्ट के इसी मैसेकर को रोकने के लिए हमारा लोंडा पास्ट के अंदर कूद जाता है। एंड हमारा एमसी ये सारी चीजें कैसे ठीक करेगा वो भी बिल्कुल अलग पॉइंट है, क्योंकि अपने 20-30 साल के एक्सपीरियंस, कई सारी टेक्निक्स में मास्टरी के साथ जब ये पास्ट में स्पॉन होता है अपने यंगर वर्जन यानी कि स्ट्रॉन्ग बॉडी के अंदर, स्टिल ये अपने डैड की पावर्स के आसपास भी नहीं था जिसको कि मूगी ने काफी आसानी से पेल दिया था। यानी कि हमारे लोंडे को भी और ग्राइंड करना है, जिस जर्नी में मुझे तो काफी ज्यादा मजे आ रहे हैं क्योंकि ये मानवा डार्क थीम को होल्ड करते हुए बीच में काफी बार होलसमनेस को भी टच कर जाती है। इसके अलावा तो फिर ये अभी ऑन गोइंग भी है विद द प्रोक्स आई थिंक 70 चैप्टर्स। तो इफ यू वांट तो तुम जाके इसको ट्राई कर सकते हो। बाकी तो फिर ये वाली वीडियो इतनी ही थी, तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो टेक केयर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय।